बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करते हैं आप बमा अहलो अयाल जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियतें, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीनें, इतने हुनरमंद लोग मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी ज़वाल का शिकार हैं। हम लोगों के जुल्म व ज़्यादतियों का शिकार हैं। आज के व्लॉग में हम इसके ऊपर आपसे आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब ने जो दौरा किया है अभी रशिया का इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ उनकी बातें करेंगे। फिर जो वो दौरा करने जा रहे हैं अमेरिका का अपने लाहौर लश्कर को लेके, उस हवाले से बात करेंगे। और कुछ एज़ यूजुअल जो महंगाई से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर हम आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाज़रीन, जो हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है। मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा सिंध के उन सैलाब ज़दा इलाक़ों की जहाँ पर पानी आज भी, बारिशें तो रुक गईं, सैलाब हो के गुज़र गया, लेकिन पानी इस वक्त भी 2 फुट से लेके 8-8, 9-9 फुट तक पानी कई जगहों पे खड़ा है। और उसके खड़े होने की एक बेसिक वजह है, क्योंकि वो पानी निकल सकता है अगर उन ज़मीनों की तरफ से रास्ता दे दिया जाए जो दरिया सिंध को जल्दी पहुंचता है। मैं बात करना चाह रहा हूं उन वडेरों के बारे में, उन बड़ों के बारे में जो सिंध के साईं बने हुए हैं। उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने रकबे, अपने घर, अपने आलीशान महलात बचाने के लिए गरीब हारियों की ज़मीनों की तरफ तो पानी का रुख कर दिया, लेकिन अब उन पानी के निकलने का रास्ता नहीं है। वो पानी सिर्फ और सिर्फ उस तरफ से निकल सकता है कि जिस तरफ इन लोगों की, बड़ों की ज़मीनें हैं, उन वडेरों की ज़मीनें हैं, उन अफसर शाहियों की ज़मीनें हैं जो सिंध के अफसर शाही बने हुए हैं। वो सिर्फ गरीबों को, उन हारियों को पीसना जानते हैं, उनको 6-6, 7-7 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाहों पे रखना जानते हैं, उनसे 24-24 घंटे काम करवाना जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी ज़मीनें अगर तबाह हो गई तो वो कल को खाएंगे कहाँ से और करेंगे क्या। जिन ज़मीनों पे पानी खड़ा है, सैलाब ज़दा पानी जिन इलाकों में खड़ा हो जाए, वहाँ 6 महीने तक फसल नहीं हो पाती। क्या करेंगे वो गरीब? लेकिन इन वडेरों को कोई फिक्र ही नहीं है। उन वडेरों को सिर्फ फिक्र है कि हमारी ज़मीनें बच जाएं। तो उनकी ज़मीनें तो बच गई, लेकिन अब पानी को निकलने का तो कोई रास्ता दो। लेकिन वो रास्ता देने को तैयार नहीं है, इसलिए पानी के इखराज में ताख़ीर हो रही है। वो पानी कई जगहों पे जमा हो चुका हुआ है, झीलों के मंजर पेश कर रहा है, तालाबों के मंजर पेश कर रहा है, बीमारियां देने का बाइस बन रहा है। क्योंकि पानी आप जानते हैं जब खड़ा होता है, और ख़ास तौर पे सैलाबी पानी, उसमें मच्छर भी पैदा होते हैं, उसमें कीड़े भी पैदा होते हैं, जिसमें जरासीम भी पैदा होते हैं। और यही हालात वहाँ पे हो रहे हैं। लोग डेंगू से मर रहे हैं, लोग गैस्ट्रो से मर रहे हैं, लोग और जल्दी वबाई अमराज में फैल चुके हैं। और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन वडेरों के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। वो अपनी ज़मीनें बचाए बैठे हैं। और इनको कौन पूछेगा? मेरे पाकिस्तानियों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि उनको कौन पूछेगा। इस मुल्क के हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और वो सोचते ही अपने बारे में। ख़ास तौर पे सिंध के जो वडेरे हैं, वो किसी हारी को, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी को कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं हम ही हैं बस। तो ये अनानियत जो है लोगों की, इसको अल्लाह ताला ख़त्म करे और किसी तरह वो गरीबों के पुरसाने हाल बने। जो हालात हैं सैलाब की वजह से, जो तबाहकारियाँ हैं वहाँ पे, वो सबके सामने हैं। पूरी आलमी मीडिया चीख रहा है इसके ऊपर कि पानी मौजूद है, उस पानी के निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन इन वडेरों के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। वो सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद के तौर पे आए हुए पैसों के ऊपर डाका मार रहे हैं। वो उनको लूट लूट के खा रहे हैं। जो इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से जाती है उनको अपने महलात में रख लेते हैं। जो इस्तेमाल अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख के और कुछ बाकी लोगों में बांट देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का तरीका है? अल्लाह इनको पे रहम फरमाए और इनको अकल और शऊर दे। अब नाज़रीन, आ जाते हैं हम दूसरी बात के ऊपर अपनी। जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी हालिया दौरा किया है रशिया का, सरबराहान मुमलिकत की जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, उसमें शिरकत की है।
एक तस्वीर बड़ी कॉमन चल रही थी टिकटॉकर्स के दरमियान और कुछ मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर कि और उस पर कैप्शन दिया गया था, उन बाकियों को ब्लैक एंड वाइट करके सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को कलरफुल दिखाया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर जिसको तमाम दुनिया के सरबराहान मुमलिकत बड़े इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उसकी हकीकत भी सामने आ गई। आपकी नज़र से भी शायद वो वीडियो गुजरी होगी कि खाने की एक टेबल लगी हुई है और तमाम सरबराहान मुमलिकत वहाँ से चलते आ रहे हैं, जिसमें सदर पुतिन भी हैं, रजब तैयब एर्दोगान भी हैं, चाइना के सदर जीपिंग भी हैं और भी सरबराहान मुमलिकत हैं। शहबाज शरीफ साहब दूसरी तरफ से चलते हुए आ रहे हैं। वो एक जगह पे आके सदर पुतिन किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, खाने को मिठाई है या मेवा है, कुछ भी कोई चीज़ है, तो उसको वो सबको चखने को कहते हैं। तो सब चखते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो उस वो मंज़र पे ही नहीं होते, तो उनको फिर बुलाया जाता है। तो जैसे ही वो सामने की तरफ आते हैं बीच में से निकल के, तो सबकी नज़रें उस तरफ जाती हैं और उस तरफ वो तस्वीर खींच के जो है वो मीडिया पे तमाम टिकटॉकर चला रहे होते हैं कि जी कितना अजीम लीडर है, कितना बड़ा लीडर है। और एक शहबाज शरीफ साहब की एक आदतें इस तरह हैं कि वो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त, क्योंकि चूज़र्स कैन नॉट बी बैगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। तो बैगर्स तो वो हैं, हर जगह मांगने के लिए पहुंच जाते हैं और वो खुद इस बात का इतराफ़ भी कर चुके हैं कि जी आप ये समझेंगे हम मांगने आए हैं, लेकिन मैं मांगने के लिए नहीं आया, आप हमारी मदद करते रहे हैं। तो मांगने के तरीके बहुत से होते हैं, आपने भिखारियों को भी देखा होगा वो किस तरह से मांगते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अब ये अगला दौरा अपना करना जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा लाओ लश्कर लेके अमेरिका के अंदर। अमेरिका में 2 होटल बुक किए गए हैं और वो 2 महंगे तरीन होटल हैं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए जो कमरा बुक किया गया है उसका रोज़ाना का रेंट $4000 है। यानी $4000 अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तो तकरीबन वो 8.5-9 लाख रुपया बनता है। तो 9 लाख रुपए पर डे के वो कमरे में रहेंगे और उसी होटल में उनका कैंप लगाने की भी बात की गई है। यार ये क्या पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक हो रहा है। जब इमरान खान साहब जाते थे तो वो बहुत महदूद लोगों को लेके जाते थे और नॉर्मल से किसी होटल में रहते थे, लेकिन ये लोग तो अपने शाह खर्चियों से बाज ही नहीं आते। आवाम का पैसा है, लूटो भी और लुटाओ भी, दोनों काम करते हैं। इनको तो चाहिए था किसी नॉर्मल से होटल के अंदर रहते, किसी 3rd क्लास होटल में रहते जाके कि जी हमें अपने मुल्क का कर्जा उतारना है, हमारी मईशत डूब रही है, हमें अपने आप को बचाना है, हमारे लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, हमें कम से कम खर्चा करना है। और खर्चा करना है तो उस तरफ करना है जो अवाम की फलाह बहबूद के हक में हो, जो मुल्क के हक में हो। मुल्की कर्जा ऊपर से ऊपर चलता चला जा रहा है। IMF ने तो आपको आंखें दिखाई, अब वर्ल्ड बैंक भी आपको आंखें दिखा रहा है। और वर्ल्ड बैंक की आंखें दिखाने का मतलब है कि पाकिस्तान हो सकता है, अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक, कि दिवालिया की तरफ चला जाए। इन सब चीज़ों को अगर बगौर देखा जाए तो ये हुक्मरान किसी के नहीं, ये हुक्मरान किसी का नहीं सोचते। और इस तक की सरकार जो है हमारी, जो इम्पोर्टेड सरकार बैठी हुई है हमारे सरों के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रही है और इसी वजह से तमाम बातें कर रही है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ की हम आपसे माजरत करना चाहेंगे कि हमने कल का अपना जो वीलॉग किया उसमें हमने जिक्र किया था कि जी सदर आरिफ अलवी साहब ने जनरल बाजवा साहब से और इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई है, उसकी हम तरदीद करेंगे, उसके लिए हम माफ़ी खाएँ, क्योंकि ये बातें जो हैं लोगों तक पहुँचती चली आ रही थी, तो हमने भी उसी लिहाज से बात आगे कर दी। लेकिन हकीकतन क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने भी डिनाई किया है इस चीज़ को, जनरल बाजवा साहब ने भी डिनाई कर दिया है, तो इसके ऊपर कोई तस्दीक नहीं आई। तो हम उस बातों के ऊपर जो हमने बातें आपसे की हैं हम उस पर माजरत खां हैं कि ऐसी कोई मुलाकात या ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, तीसरी अहम चीज़ जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे वो है जो महंगाई का इस वक्त सूरत हाल है। पिछले हफ्ते के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, ये चीज़ें लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। प्याज 100 रुपये किलो से ऊपर जा चुका है, आलू 120 रुपये किलो से ऊपर जा चुका है, और इसके अलावा जो दालें हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। और महंगाई की रेशो बढ़ने की इस तेज़ी से सतह बढ़ती जा रही है कि हर बंदे की पहुंच से, हर बंदे की इस्तेमाल से चीज़ें बाहर होती चली जा रही हैं, उसकी दस्तरस में नहीं रही है।
बिजली के बिलों पे तो इन्होंने शपखूं मार दिया, पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, गैस इन्होंने महंगी कर दी, बिजली जिस हाल पे लोगों को पहुंचा दिया है कि लोग अपने जेवर बेचने पे तुल गए हैं। इन हालात के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल बन चली आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग ही हैं जो इन लोगों को राह रास्त पे ला सकते हैं। खान साहब ने जो शऊर आपको दिया है, उस शऊर से ही हम सब कुछ उजागर कर सकते हैं, उससे ही इस मुल्क को चला सकते हैं, उस मुल्क से इसको बेहतर राह की तरफ ला सकते हैं। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।